अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में आपने देखा कि हमने आपकी खिदमत में वो तमाम फैक्ट्रियाँ और वो तमाम लोग बेनकाब किए जो गैर मेयारी खाने पीने की अशिया तैयार कर रहे हैं। यही खाने पीने की अशिया हम रोज़मर्रा की रूटीन में बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं, ये सोचते हुए कि बिल्कुल ठीक हैं और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं हैं। लेकिन वो सब देखने के बाद मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या आज के दौर में हमारे यहाँ जो बाज़ारों में फ़रोख्त किया जाता है, क्या वो खाने के लिए ठीक है भी या नहीं, क्या हमारी सेहत के लिए वो ठीक है भी या नहीं। हमने इन लोगों को बेनकाब किया और दूसरी तरफ हमने वो इदारा जो इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए ज़िम्मेदार है या उनका कारोबार बंद करना उनकी ड्यूटी ज़िम्मेदारी है, उनको भी झंझोड़ा कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। ये कारोबार हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे। आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में जो पेश करने वाले हैं वो अब से कुछ अर्सा पहले हम पहुंचे हाफजाबाद शहर और वहां पर हमें ये इतला मौसूल हुई कि हाफजाबाद शहर में गैर मेयारी देसी घी तैयार किया जा रहा है। लिहाजा हम पहुंचे एक फैक्ट्री में और उस फैक्ट्री में पहुंचकर हमने क्या देखा और वहां पर मौजूद मालिक से हमारी क्या बात हुई, आपकी खिदमत में हम वो पेश करने जा रहे हैं। और ये भी हम आपको बता चलें कि इस पूरी कार्रवाई में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे। तो आइए दिखाते हैं आपको कि हाफजाबाद शहर में गैर मेयारी देसी घी किस तरह से तैयार किया जा रहा था। नाज़रीन, हम उस फैक्ट्री में मौजूद हैं कि जहाँ पर देसी घी तैयार किया जाता है और यहाँ पर ये जिस तरह से ड्रम्स में है वो आपके सामने है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक तो देसी घी नहीं है। पहले हाथ तो मिला लीजिए, दूसरी बात बाद में होगी ना। ये आप ही की जगह? जी। अच्छा, ये अगर देसी घी नहीं है तो ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? ये एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल है? हाँ जी। अच्छा, किस नाम से बेच रहे हैं आप? ये लूज में ही है। अगर एडिबल ऑयल है तो फिर ये लूज में तो नहीं होना चाहिए। और इसकी तैयारी किस तरीके से होती है, ज़रा ये भी वाज़ेह कीजिए। कोई भी तैयारी नहीं है, बस ये पोर्ट से आता है और पोर्ट से डायरेक्ट सील हो जाता है। अच्छा, ये डायरेक्ट सील तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने आप ही के काम करने वाले को, एक वर्कर को यहाँ पर देखा है। अब जिस तरह ये अब देखिए, ये डायरेक्ट अगर आप सेल इसको ऐसे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सील्ड है, तो इसको आप सील्ड तो नहीं बोल सकते हैं। हम इसे डिकेंट कर रहे हैं अभी। कैसे करते हैं, मुझे जरा तरीका बताइएगा। टैंक है, इसमें डायरेक्ट आ जाता है रिफाइनरी से। ठीक है। माँ पाक रिफाइनरी है, इफको रिफाइनरी है, वहाँ से डायरेक्ट परचेजिंग है। ठीक है। और वहीं से फिर डायरेक्ट इनमें आ जाता है और वहाँ से सर्टिफाइड होता है ये। और वहाँ से फिर ये सर्टिफाई होता है। लेकिन जब ये आपके पास जिस शेप में पड़ा हुआ है, इसको आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये अभी जो इसका एंड प्रोडक्ट रह जाता है ना लास्ट पे टैंक में, तो उसका कुछ हिस्सा रह जाता है जिसको साफ करना पड़ता है रिफाइनरी में। लेकिन मुझे तो अभी आपके वर्कर ने यही बताया है कि ये देसी घी है और आप इसको यहीं पर तैयार कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन सा वर्कर आपके? यहीं पर था जो अंदर की तरफ चला गया। क्यों भाई, ये क्या है, देसी घी नहीं है ये? नहीं, अभी आप वो साहब आए हैं तो आपने लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया रिफाइनरी है, वरना जब मैंने आपसे पूछा उस वक्त आपने कहा कि देसी घी है। ये क्या है, इसको समझाओगे क्या है ये? जी? ये क्या है? ये उनको ही पता, मुझे तो नहीं मालूम। ये क्या है? ये उनको ही पता, मुझे तो नहीं मालूम। नहीं, उनको इस तरह से पता है क्योंकि अब यहाँ पर आ चुके हैं। पहले जब हम आए और आकर मैंने आपसे पूछा है तो आपने कहा ये देसी घी है। नहीं, देसी तो नहीं। हाँ? तो ये ड्रम्स में क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके से ओपनली जो इसको खुला रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है? ये उनको पता है। कितने अरसे से काम कर रहे हो यहाँ पर? जी। कितना अरसा हो गया यहाँ पर? वह अभी 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने से काम कर रहे हो तो तुम्हें अब तक समझ ही नहीं है कि ये है क्या? नहीं मालूम, इतना। हाँ? इतना नहीं मालूम। ये सामने क्या किया जाता है? जी, ये सामने ये जो बड़ा सा ड्रम है, इसके उस तरफ क्या है, जरा इसकी तफसील बताना आगे। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप प्लीज बताएंगे ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बेसिकली जब टैंक साफ करते हैं, जरा करीब आके बता दीजिए। इधर आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। ये टैंक होता है, ठीक है, ये बल्क में आता है। क्या होता है? ये पाम ऑयल है,
ठीक है। ठीक है, बाकी जो ये आप लेबल दे रहे हैं ना कि ये कुछ देसी है या आपके वर्कर ने किया है, ये बात नहीं, इस आपके तरह की वर्कर कोई ने भी बात कही नहीं है तो मैंने आपसे बात सर पूछी है मेरी ना। बात सुने, आपके मेरे यहाँ पर आते ही मैंने पहला सवाल ये पूछा, मैंने और कोई बात नहीं की, मैंने आपके वर्कर से ये पूछा ये देसी घी है, तो उसने कहा जी। नहीं, ये तो अब अगर मैंने मेरे वो अब आपके सामने है ना, आपका नहीं, वर्कर मैं आपके सामने तो नहीं मानेगा। मेरी बात सुनिए। देखिए अब तो वो वही बोलेगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उसको भी तो मजदूरी करनी है ना। कोई जरूरत नहीं है उसने उसे सुन ली ये फोर्स बात, करने की। आपने फोर्स नहीं करना है, लेकिन देखिए ना उसको भी बताया कि उसको अपनी नौकरी करनी है। भाईजान मेरी बात सुने, आपके पास है ये सब कुछ, ठीक है, ये अब ये कितने palm अरसे से काम oil कर है, रहे हैं? लास्ट 6-7 मंथ से 7 महीने से ये आपने सेटअप किया है। बेसिकली इन बल्क में लूज कंटेनर्स में ये आता है, ठीक है, तो यहीं पे ये डिकेंट हो जाता है यहीं। अच्छा, दरअसल नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम फखर है। फखर साहब जरा आके मुझे बाकी भी दीगर जो आपके इस फैक्ट्री के हिस्से हैं, आप कह रहे हैं कि ये पाम ऑयल है, अगर ये पाम ऑयल है तो ये जो यहाँ पर ये पैकिंग है, जो कि जाहिर बात है इसी फैक्ट्री का हिस्सा है, यहीं पर आपने पैकिंग मशीन, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए बंद है तो फिर अगर कोई चीज बंद है तो आप उसको फिर क्लेम तो ना कीजिए ना। ये तो यहाँ पर बकायदा ये रैपर्स पड़े हुए हैं, ये रैपर्स इसीलिए हैं, मशीन को सिर्फ ऑन करना है, इन्होंने इस्तेमाल होना शुरू हो जाना है, और यही सब कुछ जो आपके कंटेनर्स में, मैं आपकी मशीनों को क्यों हाथ लगाऊं? लाइट है? नहीं, मैं आपकी मशीनों को क्यों हाथ लगा के ऑन करूं? लाइट है ना अगर भाई? लाइट नहीं भी है तो फिर आप ये तो ना कहिए कि ये बंद लाइट है है। ना। देखिए मुझे अब ये ना बताइए कि अगर लाइट है ना आप ऑन करें इसे, आप ऑन करें प्लीज, आप ऑन करें, मैं नहीं करूंगा। नहीं, आपकी फैक्ट्री, आपको तरीकाकार मालूम है ना किस तरह ये चलती कोई issue है। नहीं देखिए मुझे सिर्फ इतनी समझ आती है जो कि एक हर कॉमन मैन को समझ में आएगी कि ये जो आपने रमजान बनास्पति के नाम से ये रैपर्स हैं, ये तैयार हो रहा है, इसके अंदर आप इसी को डालेंगे जो आप जिसको पाम ऑयल बोल रहे हैं, बंद है तो फिर हम इसे क्या कर सकते हैं? जो आपका लेबल भी है कि रमजान कुकिंग ऑयल एंड घी मिल्स, इधर आए घी आप, मिल्स। आप तो मैं कब कह रहा हूँ कि घी मिल्स Please नहीं आप है, इधर मैं भी आइए यही ना। कह रहा हूँ ना, उस मेरे वक्त से पास मेरा आप यही कहना है आएंगे कि ये तो घी ऐसे ही है। है ये ना। देखिए ना, मुझे जरा आप तफसील मुझे बताइए physically साबित जो कैसे ये कर रैपर्स है। रहे मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त से जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आप मुझे नेगेटिव में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पर घी तैयार नहीं करते नहीं, हैं, मैं वो गलत नहीं है। करता। अगर आप नहीं करते तो फिर आपने ये रैपर्स किस लिए रखे हुए हैं? भाईजान, रमजान ये इधर आए, बनास्पति इधर आए। अच्छा, एक विटामिन मिनट। ए और डी के साथ। मुझे तो ये मशीन भी बता रही है कि यहाँ पर आपके पास रैपर्स हैं। करोड़ रुपया लगा हुआ, आप क्या समझते हैं इस चीज को? तो 6-7 करोड़ रुपया लगा हुआ है, आप कह रहे हैं 6-7 महीने से आप ये काम कर रहे हैं। नहीं, इसको अपना ऑपरेट किया, ऑपरेट नहीं किया मैं, तो फिर आपके पास ये जितने भी यहाँ पर ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं, आपके पास ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं मेरे भाई, मुझे सिर्फ ये बताएं आपके पास ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं, कंटेनर्स किस लिए पड़े नुमाइंदे को लाए ना मेरे हैं? सामने, आप मुझे बताइए, सामने आप आपके मैं खड़ा हुआ हूँ, सब खड़े हुए हैं आपके सामने, सबके सामने बात आपसे हो रही है, कोई ढके छुपे बात नहीं हो रही है कि आप कह रहे हैं कि आपको 6-7 महीने हुए हैं, आपके सामने ये आपने ये ड्रम्स रखे हुए हैं जिसके अंदर आपका ये सारा माल खुला पड़ा हुआ माल है, और फिर आपके सामने ये रैपर्स हैं। आपने मुझे एक चीज बताएं, प्रूफ्ड है, ये प्रूफ्ड है, ये प्रूफ्ड है हजरत, ये प्रूफ ना होता, ठीक है, दुनिया में जाके चैलेंज है मेरा, इस पर आग बगोला होने की जरूरत नहीं है, इस पर आग बगोला होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से बात कीजिए, ये प्रूफ्ड है। ये हकीकत है कि जो मुझे अपने सामने नजर आ रहा है, मैं तो आपसे सिर्फ वही बोल रहा हूं ना। नहीं, आपको प्रूफ नहीं करना तो इतनी देर से फिर आप सफाई किस बात की पेश कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है तो इसी वजह से तो आप ये काम कर रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है ना, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने कहा 6-7 करोड़ रुपया लगाया है, और भी अगर आपको खर्चा करना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने ये सेटअप लगाया ना, 6-7 महीने से आपने सेटअप लगाया है, बाकी सब चीजें मैं देख रहा हूं। आप मुझे कह रहे हैं आई डैम केयर, फिर उसके बाद कह रहे हैं मुझे कोई परवाह नहीं है। फखर साहब ये बताएं, एक तो मैंने ये रैपर्स की बात की, ठीक है, दूसरी तरफ ये आपके बॉक्सेस भी हैं, इन बॉक्सेस में भी इसी तरीके से सील होकर, ये देखें इसमें माल आपका सील होकर तैयार पड़ा हुआ है, सील सूल नहीं है, सामान तैयार पड़ा हुआ है ना, आप जिसको पाम ऑयल बोल रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आपके पास ये और दीगर भी पड़ा हुआ है, लेकिन बंद है यार, ये बिल्कुल बंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑपरेशनल है, लेकिन माल तो आपका यहाँ पर तैयार पड़ा हुआ है ना। ये पूरी फैक्ट्री जो है वो इसकी जीती जागती मिसाल है कि आपके पास यहाँ पर जो माल तैयार हो रहा है वो उसी वक्त आप इसको रैप भी कर रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं वो भी देख लेता हूं। मुझे सिर्फ यहां पर एक दफा आप इसकी तफसील बता दीजिए कि जिस पर अभी आपने कहा कि आपको कोई फिक्र नहीं है या कोई परवाह नहीं है। करोड़ रुपया आपने लगाया, फखर साहब जरा थोड़ी सी तफसील बता दें कि यहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो आपके पास ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं मुख्तलिफ लेबल्स के, आपने कई मशहूर कंपनी के बॉक्सेस भी यहां पर रखे हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है
कि आप खुला तैयार करते हैं, इन डब्बों में बंद करते हैं और उसके बाद आप इसको फरोख्त कर देते हैं। अगर एक सिर्फ कोई कंपनी हो, एक ब्रांड हो, तो मुझे बात समझ में आ जाए फौरी तौर पे। फखर साहब देखें, आप रमजान के साथ साथ आपने ये देखे ना कौन कौन सी कंपनी के डब्बे पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसको खाली किया गया है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल जो मौजूद है ये वही मटेरियल है जो नीचे आपके पास वहां पर ड्रम्स में मौजूद है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये करना बनता है। देखिए देखिए, मैं वही कर रहा हूं। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप उस वक्त से मुझे यही कह रहे हैं, मैं उस वक्त से यही देख रहा हूं कि यहाँ पर हकीकतन हो क्या रहा है। आपका जो मक्खन है ये खालिस मक्खन, प्योर मक्खन, मयारी मक्खन हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये सभी लोग कर रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं इधर का। इन बॉक्सेस में क्या है? सबसे पहले रिफाइनरी से पहले मुझे ये बॉक्सेस दिखा दें जिसमें मतलब तरह तरह के ये कंपनीज के ब्रांड्स के यहाँ पर डब्बे मौजूद हैं। मेरा अपना भी ब्रांड पड़ा हुआ, बेतहाशा पड़ा हुआ। आपका इसमें से ब्रांड है कौन सा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा है कि यही हमारा ब्रांड है, यही आपका ब्रांड है, ये ब्रांड है ना आपका? बताता हूँ, मेरे पास मेरा कार्टर भी है लेकिन बंद है। ये आपका ब्रांड है ना फखर साहब? मुझे जरा ये बॉक्सेस खोल के दिखा दीजिए कि इसके अंदर आपका कौन सा ब्रांड है। मुझे ये खोल के जरा दिखा दें कि इसमें कौन सा ब्रांड है। ये क्या है? ये देखिए, ये जब मशीन में, ये देखें, ये वही रैपर्स हैं ना जो यहीं पर तैयार हो रहा है। ये मशीन बकायदा, खुदा का वास्ता है फखर साहब, ऐसी बात आप गलत बयानी ना कीजिए ना। मेरी बात सुनो। ये देखें, ये मशीन है, ये इनके, ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली मशीन, ठीक है। ये हमने डेढ़ दो अगर आप इसकी सर्टिफिकेट्स यानी वो जो इनकी परचेजिंग रिसीट्स होती हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये हमने इसकी सीलिंग के लिए खरीदी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है? साबुन भरा हुआ है? नहीं, इसके अंदर जो है ना, इसको इसकी चेकिंग के लिए, ये मशीन जो है इसकी चेकिंग के लिए ये हमने इसका सैंपल निकाले हैं। सैंपल निकालें, लेकिन सैंपल देखें ना, मुझे जरा खोल के दिखाएं इसके अंदर है क्या। वो इसके ये अंदर मुझे आप पाम खोल ऑयल के दिखाइए ना, पाम ऑयल, मुझे खोल के दिखा दें। मसला नहीं है कि आप जिसको पाम ऑयल बोल रहे हैं ये हकीकतन है क्या, ताकि जरा क्लियर हो जाएगा ना। बिल्कुल, आप इसके किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह खुद जो है वो करता हूँ, वो तो ऐसी कोई बात। अगर ये पाम ऑयल है, ठीक है, और यही पाम ऑयल जिसको आप पाम ऑयल बोल रहे हैं फखर साहब, ये इन्हीं बॉक्सेस में जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तैयार मौजूद हैं, इन्हीं बॉक्सेस के अंदर यही मौजूद है जिसके ऊपर रैपर पे लिखा हुआ है कि ये आपका ऑयल, और आपने कहा जी बनास्पति है ये, और साथ में लिखा गया है कि इस पर घी है और विटामिन ए और डी के साथ। तो ये वही रैपर है ना, रमजान कुकिंग ऑयल एंड घी। मेरी बात सुने, ये हो गया ना ब्रांड मेरा, ये रमजान कुकिंग, ये आपका ब्रांड है, ये रजिस्टर्ड है, ये आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। हम इसके टोटल लीगल डॉक्यूमेंट्स इसी नाम से बाजार में भी फरोख्त किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो ये फिर बाजार में इस नाम से फरोख्त क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं हो रहा कि हम बना नहीं रहे, हमारे पास इतनी अभी वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। बनाने के लिए क्या करना होता है, किस तरीके से तैयार बनाना होता है? भाई माल ही चाहिए, को दे 4-5 केमिकल कौन सा होता है इस्तेमाल? केमिकल, इसके साथ कोई केमिकल्स नहीं होते, इसका बकायदा जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जैसे बनास्पति की होती है। आ जाओ तो रिफाइनरी। अच्छा, मैं तो ये देख रहा हूँ ना, ये तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये यहाँ पर ये इनमें ड्रम्स में ये क्या कर रहा है, मुझे ये बता दीजिए। इसमें फिल्ट्रेशन के लिए जो है ना इन्होंने इधर रखा है, इसको फिल्टराइज करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं इन्होंने किया। इसमें और उसमें कोई फर्क ही नहीं है जो पैक हुआ हुआ है? कोई मसला नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल सेम है, इसमें और उसमें कोई फर्क ही नहीं है ना। मुझे सिर्फ फर्क समझा दें कि फर्क क्या है। मैं आ रहा हूं, आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ आऊंगा। मैंने यहां से वहीं आना है, मैं सिर्फ यहां पर अपना देख लूं। कैमरामैन आपके साथ जा रहा है, वो जाकर वहां पर देखेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, फिक्र ना करें आप। मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर ये जरा देखना चाह रहा हूं ना कि किस तरीके से यहां पर ये प्रोडक्शन सारी कैसे होती है, ताकि जो कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए।
मुख्तलिफ ड्रम्स में जो है वो मुख्तलिफ हालत में सामान माल जो है वो मौजूद है। आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। ये क्या है, इसकी जरा तफसील बताइएगा। ये कुछ भी नहीं है। इसमें टैंकर में क्या है? ये खाली है बिल्कुल बर्तन, आप देख लें इसको, ऊपर चढ़ जाइए, सीढ़ी लगी हुई है। इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग यार, कुछ भी नहीं है, खाली पड़े में, बिल्कुल खाली है। कब से? मुद्दत ही होगी, आप चेक कर लें अंदर जाके, मैंने अपनी फिजिकली। तो कुछ भी इसमें आपने रखा हुआ तब से? आप अपना कोई बंदा चढ़ाए ना ऊपर। आपने मुझे बड़े वसूख से कहा था कि मैं यहां जाके ऊपर देख लूं कि कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। ये जितने भी ये पूरा जो ये टैंकर जो कि आपने यहां पर रखा हुआ है, जिसके अंदर आपके कहने के मुताबिक खाली है, इसमें अभी भी वही मटेरियल जमा हुआ मौजूद है। साफ हुआ है, इसको सफाई की गई है, बाकायदा सफाई की गई है, बंद किया गया है। एक हिस्सा मुझे साफ दिखाई दे रहा है, दूसरे में मुझे जमा हुआ नजर आ रहा है वही मटेरियल। अली साहब, आपका जो दिल करता है ना, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इल्जाम की बात नहीं है। देखिए मुझे यहां पर जो नजर आ रहा है ना, मुझे देखें यहां पर जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने आपके इस टैंकर के ऊपर आके देखा है कि बिल्कुल नीचे ये जमा हुआ मौजूद है और बाकी हिस्सा जो है उसको साफ किया गया है, खास तौर पे इसको खाली किया गया है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल जो मौजूद है ये वही मटेरियल है जो नीचे आपके पास वहां पर ड्रम्स में मौजूद है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये करना बनता है। देखिए मैं वही कर रहा हूं, मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप उस वक्त से मुझे यही कह रहे हैं, मैं उस वक्त से यही देख रहा हूं कि यहां पर हकीकतन हो क्या रहा है। और नीचे जो रमजान बनास्पति के पैकिंग है, जो ड्रम्स हैं, वो भी हमने देख ली। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस फैक्ट्री में भी मौजूद हैं, इस फैक्ट्री में देसी घी तैयार किया जाता है, केमिकल्स के जरिए तैयार किया जाता है, और उसको नाम यही दिया जाता है कि जी ये पाम ऑयल है और एडिबल ऑयल है। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये बड़े बड़े ड्रम्स में जो हमें दिखाई दिया वो मैंने आपको तफसील बताई, और उसके बाद ये डिनाई किया जा रहा था, कैटेगोरिकली डिनाई किया जा रहा था कि जी ये कुछ भी नहीं है, ये पाम ऑयल है। और उसके बाद वहां पर मशीन के साथ रैपर्स मौजूद हैं, रैपर्स के जरिए पैक किया जाता है, वो बॉक्सेस मौजूद हैं जिनमें पैक किया जाता है। और फिर इस ट्रक के बारे में, इस टैंकर के बारे में जो मुझे बताया गया था, मैंने आकर यहाँ पर देखा, बाकायदा खाली है, अब खाली किया जा चुका है, लेकिन उसके काफ़ी हिस्से अभी भी वहाँ पर यही मटीरियल जो नीचे अब ड्रम्स की सूरत में मौजूद है वो जमा हुआ मौजूद है। और सरासर ये वन टू ऑल गलत बयानी है जो कि की जा रही है, और बाजार में इसी को फरोख्त किया जा रहा है, और देसी घी के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है, और सस्ते दामों फरोख्त किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी फैक्ट्री में हमारे साथ चूंकि महकमा सेहत की टीम भी मौजूद है, तो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये जो ड्रम्स में इसको रखा गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की जा रही है। और यहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कि जब मालिक यहाँ सर पर खड़ा होगा तो वो क्या कहेगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ जी वाकई ये देसी घी है। हाँ, अगर मालिक मौजूद ना हो तो उस वक्त उनके मुंह से सच निकलेगा, जो कि पहले निकला भी, और वो यही था कि यहाँ पर ये देसी घी तैयार किया जाता है। और जिस तरीके से तैयार होता है वो आपने देख लिया है, जिस तरीके से उसको रखा जाता है वो आपने देख लिया है, जिस तरीके से इसको पैक करके बाजार में फरोख्त किया जाता है वो भी आपने देख लिया। और ये बड़े बड़े यहाँ पर ये टैंकर्स लगाए गए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इनको इसमें स्टोर किया जाए और फिर उसके बाद इनको पैक करके इसी पैकिंग मशीन के जरिए बाजार में फरोख्त किया जाए। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि रमजान बनास्पति की फैक्ट्री के दौरा के दौरान फैक्ट्री के मालिक फखर ने मुख्तलिफ मौके पर न सिर्फ सीना जोरी दिखाई
बल्कि ये भी कहते रहे कि आपको जो करना है कर लें, मुझे किसी की परवाह नहीं। ठीक है, ये हकीकत है कि जो मुझे अपने सामने नजर आ रहा है, मैं तो आपसे सिर्फ वही बोल रहा हूँ ना। नहीं, आपको प्रूव नहीं करना तो इतनी देर से फिर आप सफाई किस बात की पेश कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है तो इसी वजह से तो आप ये काम कर रहे हैं। इसको खाली किया गया है, लेकिन इसके अंदर मटीरियल जो मौजूद है ये वही मटीरियल है जो नीचे आपके पास वहां पर ड्रम्स में मौजूद है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये करना बनता है। देखिए देखिए, मैं वही कर रहा हूँ। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप उस वक्त से मुझे यही कह रहे हैं, मैं उस वक्त से यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर हकीकतन हो क्या रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये साहिब तो महकमा फूड और हेल्थ के अराकीन की मौजूदगी में भी किसी को खातिर में न लाए। न सिर्फ ये कि वो अपनी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे ब्रांड भी बनाए जाते हैं। और बकौल फैक्ट्री मालिक फखर के, अगर वो बनाई गई प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं करते तो आखिर ये देसी घी आखिर फरोख्त कहाँ किया जाता है? रमजान कुकिंग ऑयल एंड घी। मेरी बात सुने, ये हो गया ना ब्रांड मेरा, ये रमजान कुकिंग, ये आपका ब्रांड है, ये रजिस्टर्ड है, ये आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। हम इसके टोटल लीगल डॉक्यूमेंट्स इसी नाम से बाजार में भी फरोख्त किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। इन्हीं सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोग की टीम ने दुकानों पे फरोख्त होने वाले घी का जायजा लेना चाहा, लेकिन फैक्ट्री के मालिक फखर से ये सच्चाई बर्दाश्त न हुई और हम लोग की टीम को महकमा फूड और हेल्थ के अराकीन की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि कैमरों से फुटेज भी जाया कर दी गई। और इसी पर बस नहीं की गई, बल्कि संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। आपका जो मक्खन है ये खालिस मक्खन, प्योर मक्खन, मेयारी मक्खन हो ही नहीं सकता। तो ये सभी लोग कर रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं इधर। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि जब हमने हाफिज़ाबाद शहर में इस गैर मेयारी देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री को विज़िट किया तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, हमें क्या देखने को मिला, क्या सुनने को मिला। जो फैक्ट्री का मालिक है फ़खर अब्बास नामी शख्स, वो वहाँ पर मौजूद था और उससे जब हमने बात की तो कई मरतबा गुस्से में आकर उसने ये भी कहा कि आई डैम केयर, जो आपने करना है अब कर लो, लेकिन जो हमारी ड्यूटी थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने उसको निभाना था और हमने उसको बखूबी निभाया। और इस पूरी गुफ्तगू में कि जहाँ पर हम उनसे ये बार बार पूछ रहे थे कि आप ये काम कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये गैर मेयारी देसी घी है, ये ठीक नहीं है, उसको कभी उन्होंने पाम ऑयल का नाम दिया, कभी कोई और नाम दिया। वहाँ पर हमें रैपिंग पेपर्स भी दिखाई दिए, तो हमने उनसे कहा कि जी ये रैपिंग पेपर्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं ना, ये मशीन के साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर बाकायदा काम होता है। तो उन्होंने इनकार किया और फिर कुछ देर के बाद उसी अहाते में, उसी फैक्ट्री में हमें उसी रैपिंग पेपर में जो रमज़ान घी एंड बनास्पति के नाम से था, हमें यही गैर मेयारी देसी घी पैक्ड हुआ हुआ नजर आया, जिसको बॉक्सेस में रखा गया था और बॉक्सेस में रखने के बाद जाहिर सी बात है कि इसको बाजार में सप्लाई किया जाना था। ये रिकॉर्डिंग करने के बाद हम आगे बढ़े और इरादा किया कि शहर में जो मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर ये देसी घी फरोख्त किया जाता है, चलकर उनको विजिट किया जाए और वहाँ पर देखा जाए कि मंजर क्या है। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें यह मालूम नहीं था कि यही देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक, जो बज़ाहिर बड़ा अपने आप को सादा और बड़ा ही सच्चा और बड़ा ही ईमानदार आदमी अपने आप को शो कर रहा था, वो ना तो ईमानदार है, ना ही वो सच्चा है, ना ही वो उसमें कोई शराफत नाम की चीज़ है, बल्कि एक गुंडा है, एक बदमाश है जो गुंडागर्दी करने का इरादा रखता था और उसके लिए पहले से जहन बनाए रखा था, क्योंकि उसको मालूम था कि आज हमारी टीम उसकी फैक्ट्री में पहुंच चुकी है और उसको ये भी मालूम था कि उसी फैक्ट्री की दुकान बाजार में भी है, तो हमारा अगला हदफ वो दुकान होगी। लिहाजा वो उस दुकान पर जाकर पहले से मौजूद था कि हम वहां पर जाएंगे, फिर उससे मुलाकात होगी, सवाल जवाब होंगे और उसके पास हमारे पूछे गए सवालात का जवाब ना पहले था ना अब होना था। लिहाजा उसने एक नई गेम तरतीब दी। वो गेम क्या थी, आइए आपको उस गेम की तफसील बताने से पहले उसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं।
नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की ये वीडियो फुटेज के जिसमें आपने ये वाज़ेह तौर पे देखा कि वही शख्स जिसका नाम फ़खर अब्बास है, जो हमें पहले फैक्ट्री में दिखाई दिया कि जहाँ पर हमने जाकर उनसे सवालात पूछे, उनके काम के बारे में पूछा, उनकी फैक्ट्री के बारे में पूछा, उनके गैर मियारी बनाए जाने वाले देसी घी के बारे में पूछा। वो शहर में मौजूद अपनी ही दुकान पर मौजूद थे और उनको पहले से मालूम था कि हमारी टीम अब उनकी दुकान पर पहुंचेगी, जहां पर एक बार फिर उनसे सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने हमारे पूछे गए सवालात का जवाब जुबानी नहीं देना था कि जो फैक्ट्री में उन्होंने दिया। इस दफ़ा उनका इरादा था कि वो हाथों की जुबान बोलेंगे और अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए और गुंडागर्दी करते हुए हमें रोकेंगे, हमें टोकेंगे, हमें अपना काम नहीं करने देंगे। जबकि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हम जब दुकान में दाखिल हुए तो हमने गुंडागर्दी नहीं करनी थी, ना हमने कभी की है, ना हमने बदमाशी करनी थी, ना हमने कभी की है। हमने तो सिर्फ सच की बात करनी होती है, सच का साथ देना होता है। हमने जाते ही दुकान में दाखिल होते ही फ़खर वहाँ पर मौजूद था, बैठा हुआ नजर आया। मैंने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और पूछा, लगता है कि आप हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि उनका चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन ये कहने की देर थी कि वो वहाँ से खड़े हुए। खड़े होने के बाद उन्होंने वज़न करने वाले पत्थर जो हैं 5-5 किलो के वो उठाए और डराया धमकाया कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बुरा सलूक किया जाएगा। और बदकिस्मती से हाफिजाबाद शहर का जो मकामी मीडिया है, हर शोबे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं और वहाँ पे भी काली भेड़ें मौजूद हैं। और उन काली भेड़ों में से एक भेड़ वहाँ पर मौजूद थी कैमरे के साथ, और उसको वहाँ पर पहले ही बुला लिया गया था। और कैमरा लेकर वो क्यों पहुँच गया? इसलिए पहुँच गया कि उसको वहाँ पर हफ्तावार या माहाना उसकी जेब में कुछ ना कुछ डाला जाता है ताकि उसको खामोश रहने को कहा जाए, ताकि वो चुप रहे। और जब कभी कोई इस तरह का वाकया हो कि जब उनके काले धंधे को, उनके 2 नंबर काम को बेनकाब करने के लिए कोई आ जाए, तो वो वहाँ पर अपना कैमरा सीधा करेगा और एक नई चाल चलेगा। और वो नई चाल ये थी कि कैमरा ऑन कर दिया गया और कहा गया, जी इन्होंने हमसे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया है कि 10 लाख रुपया दो ताकि हम आपकी ये वीडियो नहीं चलाएंगे जो हमने पहले ही रिकॉर्ड की है। इस बात की तारीख गवाह है और रिकॉर्ड मौजूद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने या मेरी टीम में कभी किसी ने ऐसा कोई मुतालबा किया हो। और उसके बाद वहाँ पर जो और उनके गुंडे मौजूद थे, जिसमें फ़खर का भाई भी मौजूद था, वो कैमरामैन भी मौजूद था जो कि वहाँ का सो कॉल्ड मकामी रिपोर्टर था। अब हर कोई जो कैमरा ख़रीद ले या अपने अगर मोटरसाइकिल पर लिख दे, तख्ती लगा दे कि जी फ़लाँ रोज़नामा या फ़लाँ टेलीविज़न चैनल, तो वो सहाफ़ी नहीं बन जाता या वो उस इदारे से मुंसलिक नहीं हो जाता। लेकिन बहरहाल इस तरह के काला धंधा करने वाले लोग बहुत से मिलते हैं। उसके बाद धक्कम पेल शुरू हुई, हम बाहर आए। बाहर जब हम आए तो वहाँ पर आपने देखा कि ये झगड़ा जारी रहा, ये बहस जारी रही। हमने उनको लाख समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ पर अवाम की सपोर्ट भी हासिल करने के लिए ये ऊंचा ऊंचा कहा जाने लगा कि जी इनका मुतालबा है हमसे और ये मीडिया से नहीं है, सिर्फ मीडिया का नाम लिया जा रहा है। ये सब कहने के बाद जब आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि DHO यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ना सिर्फ ये कि DHO वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि वहाँ पर कुछ मकामी पुलिस स्टेशन के पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, जिन्होंने हाथ में उनके बंदूक भी थी, वर्दी में मलबूस थे, लेकिन खामोश थे। जब इस मामले को रफा दफा करने का वक्त आया तो वहाँ पर देखा कि DHO साहब ने कोई इंटरवेंशन नहीं की। वो पहले दुकान में मौजूद थे जहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ, DHO साहब खामोश रहे। उसके बाद जब ये झगड़ा हो रहा था बाई सड़क पर, वहाँ पे भी DHO साहब मौजूद थे, नजर आए, गायब हो गए। ये जो सो कॉल्ड कैमरामैन है, ये भी हमने हाईलाइट आपको करके दिखाया कि ये कैमरामैन कौन था और ये क्या कर रहा था। और जो वहाँ पर ये फ़खर और उसका भाई गुंडागर्दी कर रहे थे वो भी आपने देखी। और फिर इसी पूरे वाक़े के दौरान हमारे कैमरामैन मोइन को पकड़ के वहाँ से ज़बरदस्ती दुकान में लेकर जाया गया। जब दुकान में लेकर जाया जा रहा था तो वहाँ पर भी पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने जो हाथ में बंदूकें पकड़ी हुई थी, लगता है कि वो बंदूकें नहीं बल्कि छोटे बच्चों का खिलौना है जिसका इस्तेमाल उनको नहीं आता है। और इस पूरे वाक़े के बाद फिर थाने में गए और थाने में जाकर ये मालूम पड़ा कि जो वहाँ का लोकल मीडिया है वो भी स्प्लिट है, क्योंकि काफ़ी लोग उनका साथ इस वजह से दे रहे थे कि उनकी जेबें गर्म की जाती हैं, उनको खुश किया जाता है, उनको नवाजा जाता है। और यही कहा गया कि ये हज़रत जो ये साहब हैं, फ़खर साहब, ये वकील हैं, लिहाजा इस मामले को रफा दफा करें। कहाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहेंगे, कहाँ इस बात को आगे लेकर आप बढ़ेंगे। और आखिर में फिर हमने ये तय किया कि चलें ठीक है, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन आपको ये सब दिखाना ज़रूरी था, जो कि आज हमने किया, अपना फ़र्ज़ निभाया, अपना वादा पूरा किया। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो वहाँ की मकामी इंतज़ामिया है, जो EDO साहब हैं, उनको फौरी तौर पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुअत्तल करना चाहिए जो वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। और दूसरी जानिब जो DPO हैं हाफिजाबाद के, उनको इन पुलिस एहलकारों को
फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए जो वहाँ पर मौजूद थे। और जब उनसे मदद के लिए कहा भी गया तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, यानी कि वो वहाँ पर हाथ पे हाथ रख के खड़े रहे, कुछ उन्होंने नहीं किया। ये तो वो हकीकत थी जो कि आपकी खिदमत में हमने पेश की। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़कर आपको एक और शहर में मक्खन किस तरीके से तैयार किया जा रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं एक और जगह पर जहाँ पर ये मक्खन तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मुझे बताएं, यहाँ पर आप ये मक्खन तैयार करते हैं? मक्खन तैयार करते हैं? हमको नहीं पता भाई, हम तो इधर मेहमान हैं। क्या तैयार करते हैं? ये तो अक्सर जगहों पे होता है, 99.99% जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर यही बताया जाता है कि हम तो मेहमान हैं, हमें मालूम नहीं है। और जबकि वो बाहर जो साहब मौजूद हैं उन्होंने मुझे आप ही का कहा था कि आपको मालूम होगा, इसलिए आपके पास वो लेकर आए हैं। लेकिन बहरहाल देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर किस नौइयत का काम हो रहा है। यहाँ पर इतलात के मुताबिक जी मक्खन तैयार किया जाता है और इस मक्खन की तैयारी में केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, रंग इस्तेमाल किया जाता है और ये जो मक्खन तैयार होता है वो गैर मयारी है। और यही वजह है कि इस जगह पर हम आए हैं यहाँ पर आके, ताकि ये जो यहाँ के करता धरता हैं उनसे हम बात कर सकें, उनसे हम तफसील जान सकें। आप भाई इधर ही होते हैं? आप यही होते हैं? ज़रा तफसील बताइएगा, या मक्खन कैसे तैयार करते हैं? मक्खन हम बिल्कुल सही तैयार करते हैं। किस तरीके से? सही तरीका क्या है? क्रीम है, क्रीम से निकालते हैं। अच्छा। और उसको बनाते हैं हम। जो मरहला है तैयारी का ज़रा वो बताइएगा ताकि आसानी हो जाए समझने में कि आपका तैयार करने का तरीक़ाकार क्या है। ये जो हमारा कारीगर है वो बता देगा भी हम कैसे कर रहे हैं। हम किधर गए इधर आप किमें मक्खन तैयार करना है? जी जी भाई, कैसे तैयार करते हैं आप? क्रीम से तैयार करता है मक्खन। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद मरहल बताइए ना कि मरहलावार कैसे होता है। ये क्या है? क्रीम पड़ी हुई है सारी। ये कौन सी क्रीम है? क्रीम जो दूध से निकलती है क्रीम। अच्छा, ये वो क्रीम है। हाँ जी। ये इसको आप हाथ लगा के लिक्विड फॉर्म में? अच्छा, इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा फिर आगे क्या होता है? आगे क्या मक्खन बनता है, वो मशीन चल रही है उसमें मक्खन बन रहा है। अच्छा, उस मशीन में मक्खन बन रहा है। और जो आप इसकी पैकिंग करते हैं या जो रंग वगैरह इस्तेमाल होता है उसकी क्या तफसील है? खालिस मक्खन है ये? बिल्कुल एक नंबर मक्खन है। खालिस मक्खन में क्रीम कैसे इस्तेमाल होती है? क्रीम ये मक्खन बन रहा है ना, मक्खन हाँ। क्रीम से बनता है। नहीं, लेकिन ये है कि आप बता रहे हैं ना कि आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो इसमें खालिस क्या है कि जो इसको खालिस बनाता है? हाँ, बंद करके आप दिखा दें ताकि ज़रा और बेहतर आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्रीम चल रही है, मक्खन बन रहा है। अच्छा, हाँ जी। इस तरीके से आप इसको मक्खन को तैयार करते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं ज़रा हम इनसे भी तफसील जाने। भाई ये बताइएगा इरशाद साहब कि ये मक्खन कैसे तैयार होता है और कैसे होना चाहिए? ये मक्खन इस तरह तैयार करते हैं कि ये इनको डालडा घी और इनमें जो केमिकल वगैरह डालते हैं और उनमें रंग डाल के फिर इसको, अगर ये प्योर क्रीम से ये मक्खन इस्तेमाल करें बनाते हैं ना, तो उसमें कम से कम इनको जो इनकी कॉस्ट है ना वो 600-700 रुपया केजी, क्योंकि ये 2 किलो अगर क्रीम हो तो उसमें से आधे से भी कम मक्खन निकलता है। जो इनकी कीमत है वो किसी तौर पर भी इस मेयार पर पूरा नहीं उतरती कि ये खालिस चीज़ किसी को दें। ठीक है। और ये कितने का बेचते हैं आप बाज़ार में? बाजार में 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो जी। और 500 रुपये किलो जी। इस तरह के इनसे ये पूछा जाए कि जो इनकी क्रीम है वो क्रीम इसको पर केजी किस तरह पड़ती है और 1 केजी क्रीम से कितना मक्खन निकलता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी फूड ग्रेड आइटम हो उसके लिए SS की टैंकियाँ और SS के औजार लाजमी होते हैं। ये कोई भी इनकी फूड ग्रेड चीज़ नहीं है कि जिनसे हिफ़्ज़ान सेहत के असूल मुताबिक इन्होंने काम किया हो। ये लकड़ी है जहाँ पे SS इस्तेमाल होता है वो 304 ग्रेड का होता है, जो किसी भी जिस तरीके से मतलब जो सेहतमंद ग़िज़ा के लिए जो उसूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक तैयारी होनी चाहिए। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये माल पड़ा हुआ है, ये भी क्रीम है ना जी? क्रीम है ना जी ये? हाँ, तो जिस तरीके से क्रीम ये खुली रखी गई है, भाई ज़रा तशरीफ़ लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ये भाई तफसील बता रहे हैं इरशाद साहब, उनके कहने के मुताबिक ये है कि जिस रेट पर आप बाज़ार में बेचते हैं, ठीक है, उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये आपका जो मक्खन है ये खालिस मक्खन, प्योर मक्खन, मयारी मक्खन हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये सभी लोग कर रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं इधर। अगर आपका ये तैयार करदा माल जो खाने पीने में इस्तेमाल होता है, तो अगर ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है, अगर वो जो एक मयार रखा गया है उसके मुताबिक ये है,
तो फिर ये जिस तरीके का आपने यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हैं? कमा रहे हैं, छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, इसमें वो फैक्ट्री वाला वो बड़े निजाम नहीं है, हम डालडा नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। सप्लाई आपकी कहाँ कहाँ होती है? हमारे इधर छोटे मोटे कोई घरेलू आ जाते हैं या कोई फैक्ट्री छोटी मोटी या चिकन हाउस में, बस इधर ही है, वहां पर इस्तेमाल होता है। हाँ जी। यहाँ पे इनकी गैस चोरी की इस्तेमाल हो रही है, वो भी देख लें। मीटर जो इनका है वो भी इनका चोरी का है। जब ये चीजें चोरी के कर रहे हैं तो फिर ये किस तरह इनकी प्योरिटी आ सकती है इसमें से? कौन सा मीटर चोरी का है? आपका गैस कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं? गैस कैसे चोरी की है? एक ठाणे दी गैस भी चोरी करदा हां ना मैं तेन 1 करोड़ रुपया देंगा, गल कर। साडा गैस दा मीटर किथे? गैस यार असि गैस किसे को लई हुई है, लेकिन चोरी तो नहीं ना। आपने गैस किससे ली है? जिस मीटर से आपने गैस ली है उस मीटर का दिखा दें आप। नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में कि एक तरफ हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से गैर मेयारी देसी घी तैयार किया जा रहा है, और दूसरी जानिब हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से मक्खन तैयार किया जा रहा है, उसमें क्रीम जो इस्तेमाल की जा रही है उस क्रीम का क्या मयार है। और जहाँ तक क्रीम की बात है तो बेचने वाले या बनाने वाले तो लाख जवाब देंगे और अपने आप को सच्चा साबित करेंगे, पर हकीकत ये है कि इस क्रीम को जिसको वो 250 रुपये फी किलो में खरीदते हैं, वो कैसे मजदूरी और ये तमाम अखराजात डालने के बाद कैसे उस मक्खन को 500 रुपये फी किलो फरोख्त करने वाले हैं। ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, जरूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।